हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश और आपका मेरे इस चैनल नीतीश विद्यार्थी बीपीएससी पे स्वागत है। आज हम लोग सितंबर माह के दूसरे पार्ट जो करंट अफेयर्स का है उसको लेकर के आए हैं और ये सितंबर का लास्ट वीडियो है, दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम सितंबर को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम लोग अगस्त का जो है करंट अफेयर्स देखने का काम करेंगे। तो हम लोग बैक में चल रहे हैं कि पहले सितंबर, क्योंकि ये ज़्यादा लेटेस्ट है तो ज़्यादा याद होगा, और इसके बाद जो है हम लोग अगस्त को देखेंगे, जुलाई को देखेंगे और ऐसे ही हम लोग जनवरी तक देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 2024, तो ये किनको मिला है? गुयेन थी नोक फोंग को मिला है। ठीक है, वियतनाम के चिकित्सक हैं, तो याद रखिएगा। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना। वर्तमान में बांग्लादेश में जो सत्तारूढ़ दल है शेख हसीना के हटने के बाद वो है बीएनपी का पूरा नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, वर्तमान समय में देश में नवरत्न कंपनियां कितनी है? 25 कितनी है? 25। और 25वीं जो है वो कौन है? सतलज जल विद्युत निगम। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए वर्तमान समय में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? तो 25 है और 25वीं कौन है? सतलज जल विद्युत निगम है। ठीक है, फिर आइए कि बिहार विधान परिषद के सभापति भी कौन है? तो अरुण देव सिंह। कौन है? अरुण देव सिंह। बिहार विधान परिषद के जो सभापति है विधान परिषद के वो हैं अरुण देव सिंह। ठीक है, WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सेंथिल पंडियन सी। कौन? सेंथिल पंडियन सी। ठीक है, विधि आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 39A के तहत किया जाता है। ठीक है, इसका स्थापना 1955 में किया गया था। इसका स्थापना 1955 में किया गया था। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में जो है कार्य करता है। हाल ही में 22वां विधि आयोग का जो है कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया था, जो अब समाप्त हो गया है। 31 अगस्त 2024 को इसका, यानी कि हाल ही में जो 31 अगस्त खत्म हुआ, तो इस 31 अगस्त को इसका कार्यकाल खत्म हो गया था। और इसका गठन कब किया गया था 22वें वित्त आयोग का जी? तो 24 फरवरी 2020 को। 24 फरवरी 2020 को इसका गठन किया गया था और जो है इसका अब कार्यकाल 31 अगस्त को वो क्या हो गया? खत्म हो गया। 22वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। तो याद रखिए 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो ऋतुराज अवस्थी थे और हाल ही में 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अब देखिए पेरिस पैरालंपिक का बात है, तो ये जो ओलंपिक वाला जो है हम लोग अलग से कवर करेंगे। आगे देखिए कि चांदीपुरा वायरस जो है वो किस परिवार का अंग है? तो रैप्डेविरिडे परिवार। ठीक है, सेव अमेरिका जो है एक किताब है, पुस्तक है, और इस सेव अमेरिका पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं? तो लिखने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है लिखने वाले? लिखने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, सेव अमेरिका पुस्तक को किसने लिखा? तो सेव अमेरिका पुस्तक को लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसमें उन्होंने किसको जेल में डालने की बात कही है? तो इसमें मार्क जुकरबर्ग को जेल में डालने की बात कही है, जो फेसबुक के संस्थापक थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में एक पुस्तक जो आई थी सेव अमेरिका, उसके लेखक कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो बोलेगा कि इसमें किनको जेल में डालने की बात कही गई थी? तो मार्क जुकरबर्ग को। असना चक्रवात कहाँ आई थी जी? असना चक्रवात अरब सागर में आई थी। ठीक है, असना चक्रवात जो है अरब सागर में आई थी। मान लीजिए कि यह भारत का नक्शा है, तो ये भारत के इधर में जो है अरब सागर है और इधर में बंगाल की खाड़ी है। तो इधर से एक चक्रवात आया था जिसका नाम था असना, और असना चक्रवात जो है अरब सागर में आया था और इसका नामकरण जो किया गया था वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। बिहार के जो है मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? अमृतलाल मीना। ब्राज़ील में ट्विटर पर बैन लगा दिया गया है, तो ट्विटर पे बैन कहाँ? ब्राज़ील में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड श्रेयोवी मेहता को। किसको? श्रेयोवी मेहता को। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक को हम लोग अलग से कवर करेंगे। ठीक है, एम्बी पोलर फील्ड क्या होता है? तो पृथ्वी के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है जिसे एम्बी पोलर फील्ड कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं? एम्बी पोलर फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वरुण युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच, और कौन करती है? नौसेना करती है। अब देखिए अगला क्या है कि शिव की आराधना में लीन 11 मुंडी भगवान गणेश की प्रतिमा जो है कहाँ से मिली है? तो वो बक्सर से मिली नहीं है, बक्सर के एक पिंटू प्रसाद हैं, तो उनको इसी के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने क्या है कि शिव की आराधना में लीन 11 मुंडी वाले जो हैं ये भगवान गणेश की प्रतिमा को बनाया है।
तो उसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। ये पिंटू प्रसाद कहाँ के हैं? बक्सर के हैं। पिंटू प्रसाद कहाँ के हैं? पिंटू प्रसाद बक्सर के हैं। ठीक है, तो अब आइए कि पेरिस पैरालंपिक फिर से आ गया, तो इसको हम बाद में देखेंगे। 23वां विधि आयोग जो है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 पूर्णकालिक सदस्य होता है। ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी थे। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 79वां बैठक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? फिलिमोन योंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक अपराजिता कहाँ पे पेश किया गया है जी? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए। और इसमें क्या है कि बीएनएस के अनुसार दोषियों को 20 वर्ष की सजा, परंतु अपराजिता विधेयक में दोषियों को उम्र कैद का प्रावधान है। ठीक है ना, यानी कि महिला सुरक्षा के लिए कौन सा बिल पेश किया गया है जी? अपराजिता। कहाँ? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला है शरद कुमार जो है बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं और ये हाई जंप में रजत पदक जीते हैं पेरिस पैरालंपिक में। ऐसे इसको अलग से हम कवर करेंगे पैरालंपिक को। ठीक है, तो ये भी रहने दीजिए। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है जी? मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं ब्रजेश मेहरोत्रा हैं। ब्रजेश मेहरोत्रा मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और हम लोग यहाँ पे देखे थे कि बिहार के जो मुख्य सचिव हैं वो अमृतलाल मीना है। बिहार के मुख्य सचिव कौन है? अमृतलाल मीना। और मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछे कि बताओ कि बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ब्रजेश मल्होत्रा, यानी कि सूचना देने का काम कौन करते हैं? ब्रजेश। कौन? ब्रजेश। ठीक है ना, ब्रजेश मेहरोत्रा। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपियों को सजा दिलाने वाला देश का पहला जिला अगर कोई बन गया है तो बिहार का सारण जिला। कौन? बिहार का सारण जिला जो है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपी को सजा दिलाने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? सारण। ठीक है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीम सिंह। कौन है? डॉक्टर भीम सिंह, यानी कि 75 महान क्रांतिकारी के लेखक भीम सिंह हैं। ठीक है, 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य है पेट्रोल में। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? किसी दूसरे देश से भारत में निर्यात किए गए वस्तुओं पर लगाया गया प्रतिबंध। मान लीजिए कि ये भारत है और अगर भारत है और इधर जो चाइना है जी, तो चाइना से कोई सामान अगर भारत में आ रहा है तो उस पर क्या लगेगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा। किसी दूसरे देश से भारत में निर्यात किए गए वस्तुओं पर लगाया गया प्रतिबंध जो होता है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है। ठीक है, देखिए वरुण युद्धाभ्यास जो है तो वो किसके किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना करती है। भूमध्य सागर में इस बार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो नया झंडा है उसका रंग नीला है। ध्वज पर अशोक चक्र है। सुप्रीम कोर्ट का भवन है। संविधान की पुस्तक है। आदर्श वाक्य क्या है जो उसका? यतो धर्मस्ततो जय, यानी कि जहाँ पे धर्म है वहीं विजय है। ठीक है, अब देखिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे कि 17 को गोल कौन कौन सा है। इसमें नो पॉवर्टी, जीरो इंडेक्स, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वलिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़। तो ऐसे ही करके जो है टोटल जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो इसको हम लोग अलग से करने का प्रयास करेंगे। देखिए आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 1919 में इसका स्थापना हुआ था वर्साई की संधि के समय। ठीक है, इसको 1969 में यानी कि लगभग 50 साल बाद 1919 में इसका स्थापना होता है और इसके 50 साल बाद 1969 में जो है इसको क्या मिलता है जी? शांति का नोबेल प्राइज़ मिलता है। शांति का नोबेल प्राइज़ मिलता है 50 साल बाद। ठीक है, 50 साल बाद इसको शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है 1969 में। ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इसमें कुल सदस्य कितना है? 187, 187। ठीक, 187 इसका सदस्य देश है। स्मार्ट सिटी जो है जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 100 शहरों को चुना गया था। इसका बजट कितना था जी? 48,000 करोड़ था। ठीक है, इसका लगभग 10 साल पूरा होने जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए नेपाल जो है अपने 100 रुपये के नोट पर 3 भारतीय क्षेत्रों को दिखाया है, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। ठीक है, ये सभी उत्तराखंड में हैं। ठीक है, जबकि हम देखे थे कि डेमचोक और देपसांग जो विवाद था वो चीन का विवाद था भारत के साथ, और डेमचोक और देपसांग जो है वो लद्दाख में स्थित था।
तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, कर्नाटक ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा भारतीय राज्य जो है डेंगू को महामारी घोषित कर दिया? तो डेंगू को महामारी घोषित किया है कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। ठीक है ना। हम देखिए परमाणु घड़ी के बारे में, तो परमाणु घड़ी के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊर्जा परिवर्तनों का उपयोग कर कार्य करेगी। थोरियम का यूज किया गया। तो परमाणु घड़ी में किसका यूज किया जाता है जी? परमाणु घड़ी में थोरियम का। किसका? थोरियम का। किसका? थोरियम का। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 82 जो है शिक्षकों को दिया गया है इस बार। कितने शिक्षकों को दिया गया है? 82 शिक्षकों को, और उसमें से 2 शिक्षक बिहार के हैं। ठीक है, 2 शिक्षक कहाँ के हैं? बिहार के हैं। कौन कौन है हम लोग आगे देखेंगे। एंटी रेप बिल जो अपराजिता है कहाँ पे है? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। 23वां विधि आयोग जो है तो 1 सितंबर 2023 से ये काम करना स्टार्ट करेगा और 2027 तक, 31 अगस्त 2027 तक ये रहेगा। इसमें 1 अध्यक्ष, 1 सचिव, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि विधि आयोग का चर्चा संविधान में नहीं है। बधावन पोर्ट जो है वो कहाँ है जी? बधावन पोर्ट जो है पालघर महाराष्ट्र में है। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो इकाई जो है स्थापित करेगा केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड गुजरात में। ठीक है, चलिए अब है कि असना चक्रवात अरब सागर में आया है। पाकिस्तान द्वारा इसका नाम दिया गया है। असना का अर्थ होता है स्वीकार किया जाने वाला या प्रशंसा करनी हो। PIF का मतलब पैसिफिक आइसलैंड फोरम, यानी कि प्रशांत महासागर में जो भी आइसलैंड है उनका बैठक जो हुआ था पैसिफिक आइसलैंड फोरम का, वो टोंगा में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोंगा में। टोंगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो आइसलैंड हैं तो उनका बैठक कहाँ हुआ था? PIF का बैठक कहाँ हुआ था जी? टोंगा में। कहाँ? टोंगा में। पूर्वी आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन, पूर्वी आर्थिक मंच का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन तो उसका जो बैठक हुआ वो कहाँ हुआ? मंगोलिया में। पूर्वी आर्थिक, इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए, जिससे गिरफ्तार करने की मांग कुछ देशों ने की, क्योंकि ICC ने 17 मार्च 2023 से ही पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में पूर्वी आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन का बैठक किया गया, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने की मांग की गई। तो ये बैठक कहाँ हुआ था? तो पूर्वी आर्थिक मंच है ना, पूर्वी आर्थिक मंच का जो बैठक हुआ था वो मंगोलिया में हुआ था। ध्यान रखिए। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है हर बार। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय पोषण माह प्रतिवर्ष सितंबर में मनाया जाता है। लोक लेखा समिति जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं, और ये भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति है। तो लोक लेखा जैसे, ठीक है, लोक लेखा यानी कि लोकलाज तो पुराना है तो सबसे पुरानी संसदीय समिति अगर कोई पूछेगा तो लोक लेखा समिति। ठीक है, इसका गठन जो है कब किया गया था जी? 1921 में इसका गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से इसका गठन किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। सलाहकारी समिति ये होती है, वित्तीय लेखा जोखा रखती है। ठीक है, और लोक लेखा समिति के इस बार अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? तो हमको लगता है केसी वेणुगोपाल चुने गए। लॉस एंड डैमेज फंड, तो लॉस एंड डैमेज फंड जो है COP27 के दौरान मिस्र में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक या गैर आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड का अंतरिम ट्रस्टी के रूप में कौन है? वर्ल्ड बैंक है। तो लॉस एंड डैमेज फंड से संबंधित बैंक कौन सा है जी? तो वर्ल्ड बैंक है। याद रखिएगा कि लॉस एंड डैमेज फंड से कौन सा बैंक है? वर्ल्ड बैंक। PM श्री, तो PM श्री एक योजना है, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसमें 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। कितने स्कूलों को? 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। फ्रांस के नए नए प्रधानमंत्री जो हैं माइकल बर्नियर। कौन? माइकल बर्नियर। पहले कौन थे? इमैनुअल मैक्रो थे, लेकिन अब कौन बन गए हैं? माइकल बर्नियर। माइकल बर्नियर जो है अब बन गए हैं फ्रांस के नए PM। पहले कौन थे? इमैनुअल मैक्रो थे। ठीक, अब देखिए बायो E3 पॉलिसी, तो E3 का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये E3 का मतलब होता है। यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो नासा और स्पेसएक्स के द्वारा बृहस्पति के चंद्रमा
पर जीवन की तलाश करने के लिए। तो आपसे पूछेगा कि बताइए यूरोपा मिशन जो है, यूरोपा मिशन किसके द्वारा, तो ये किया जा रहा है नासा और स्पेसएक्स के द्वारा, नासा और स्पेसएक्स के द्वारा बृहस्पति के लिए। किसके लिए, बृहस्पति के लिए। और देखे थे हम लोग जैसे कैसनी ह्यूजेंस मिशन देखे थे शनि के लिए, है कि नहीं, मैसेंजर मिशन देखे थे बुध के लिए, वैसे यूरोपा क्लिपर मिशन किसके लिए, बृहस्पति के लिए। कौन कर रहा है, नासा और स्पेसएक्स कर रहा है, ठीक है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से संबंधित है, पेरिस पैरालंपिक में, इसको हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 220, ठीक है, याद रखिए। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं जी, PM मोदी बन गए हैं। पोषण ट्रैकर पहल तो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये लाया गया है पोषण ट्रैकर पहल, और उनके पोषण को ध्यान रखेगा ये कि पोषण अच्छी तरीके से मिल रहा है या नहीं, कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है। तो ये सबको देखने के लिए पोषण ट्रैकर पहल लाया गया है, और ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। पोषण ट्रैकर पहल जो है वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, और इस वर्ष की थीम क्या है, पोषण ट्रैकर, ठीक है। क्या है, पोषण ट्रैकर। हिमालय दिवस, हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया जा रहा है, 9 सितंबर को हिमालय दिवस। हिमालय का विकास और इसकी दशा दिशा थीम है, ठीक है। थीम क्या है हिमालय दिवस का, हिमालय देखिए 9 ऐसे लिखते हैं तो 9 ऐसे बहुत ऊंचा नहीं लग रहा है, हिमालय बहुत ऊंचा है, तो ये 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर। और इसका थीम क्या है, हिमालय का विकास, इसकी दशा दिशा। प्रेसबायोपिया के इलाज के लिए प्रेसबू आई ड्रॉप जो अब रद्द हो चुका है। एक माह पेड़ के नाम 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन, ठीक है। तो इस वर्ष का जो पर्यावरण दिवस का थीम था वो क्या था, भूमि क्षरण को रोकना, सूखे से निपटना एवं मरुस्थलीकरण को रोकना। सर्वाधिक पेड़ जो हैं इसमें कौन लगाया है जी, एक पेड़ माँ के नाम में कौन लगाया, उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं, ठीक है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा चरण जो है जोधपुर राजस्थान में कर रहा है, पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में हुआ था। कहाँ, सुलूर में हुआ था। ये वायुसेना के द्वारा किया गया अभ्यास है, वायुसेना के द्वारा, ठीक है, वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। DRDO की महानिदेशक राजलक्ष्मी मेनन, कौन, राजलक्ष्मी मेनन DRDO की महानिदेशक बनी है, DRDO की महानिदेशक राजलक्ष्मी मेनन बनी है, ठीक है। अब दीप्ति जीवनजी वो कौन है जी, पेरिस पैरालंपिक में फिर से हैं, तो इनको हम बाद में करेंगे। ब्रुनेई के सुल्तान का नाम क्या है, बुल्किया, 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 है ना, बोल्किया, ठीक है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में 2 उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौता किया है, ठीक है, तो त्रिपुरा में ये काम हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, किसको, बहराइच को, ठीक है, बहराइच को। वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, किसको, बहराइच को, क्योंकि बहराइच में वुल्फ अटैक हो गया था जी, मानव और भेड़िया के बीच में संघर्ष हो गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बिहार के जो 2 शिक्षक है उसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था, उसका नाम डॉक्टर मीनाक्षी और श्रीकेंद्र सुमन है, ठीक है ना। बिहार में खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है, रजनीकांत, ठीक है। तो ये रजनीकांत याद रखिए कि खेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बनाए गए हैं, कुलपति, यानी कि सबसे ऊंचा पोस्ट जो है खेल विश्वविद्यालय में किनको मिला है, रजनीकांत जी को मिला है। बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले निदेशक जो हैं, बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहला निदेशक वो है रविंद्रन शंकरन, कौन, रविंद्रन शंकरन, ठीक है। तो बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहला निदेशक रविंद्रन शंकरन। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगाया गया है जी, चकाई में, चकाई कहाँ है, जमुई में, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगाया गया है, तो जमुई में, कहाँ, जमुई में, जमुई के चकाई में, और इसका गांव का अगर नाम पूछे तो भलुआ गांव, ठीक है, भलुआ गांव। तो सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री अगर पूछे कि बताइए कि कहाँ एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री लगाया गया है, तो भलुआ गांव, चकाई, जमुई, ठीक है, भलुआ गांव, चकाई, जमुई। अब देखिए कपिल परमार जुड़ो, ये सब तो हम देख लेंगे, पैरालंपिक से संबंधित है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, कौन जी, मिशेल बर्नियर, बर्नियर, बर्न मने जलना, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस को हम लोग इसे थोड़ा कर सकते हैं, फ्रांस के बर्नियर, फ्रांस के बर्नियर। अग्नि 4 जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको टेस्ट किया गया है विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, है ना, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ। भारत का पहला गिद्ध
संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है कहाँ खोला गया है, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और इस केंद्र का नाम दिया गया है जटायु। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? जटायु। एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जटायु कहाँ खोला गया है? गोरखपुर में, गोरखपुर में। ठीक है, एशिया का पहला है जी। ठीक है, एशिया का पहला है। और ऊपर हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कि एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया है? जमुई के चकाई में। ठीक है, भलुआ गांव में। अब देखिए कि ग्लोबल एआई समिट हैदराबाद में, कहाँ? हैदराबाद में। और थीम इसका क्या है? मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन, मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन, ग्लोबल एआई समिट, ग्लोबल। ठीक है, पूरा विश्व स्तर पर एआई का सम्मेलन किया गया है, कहाँ जी? हैदराबाद में। तो ग्लोबल एआई समिट जो है हैदराबाद में किया गया है, और इसका थीम इस बार का था मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। ठीक है, विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ है जी? गोरखपुर में। अभी हम देखें जिसका नाम है जटायु रखा गया है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र तैयार किया गया। ठीक है, यूएस ओपन जो जीती है तो इसके लिए भी हम लाएंगे। ठीक है, खेल खिलाड़ी, यूएस ओपन कौन जीता, विंबलडन कौन जीता, फ्रेंच ओपन कौन जीता, ये सब लाएंगे। तो ऐसे देख लीजिए कि यूएस ओपन जो जीता है आर्यन श्रीलंका जीती हैं, और ये पेगुला जो थी वो उप विजेता रही हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में कौन फंस गई हैं जी? अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फंस गए हैं। किससे गए थे? स्टारलाइनर से गए थे, जो बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया था। OCA, ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? रणधीर सिंह है। पेरिस पैरालंपिक में कुल कितना मेडल जीता जी? 29 मेडल जीता गया। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में 19 मेडल था। ठीक है, तो पेरिस पैरालंपिक में जो है 29 मेडल जीता, तो उसमें 7, 9 और 13, यानी कि 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदक जीता है। 7 2 9 4 13, 7 2 9 4 13, 7 2 9 4 13, यानी कि टोटल यहाँ पर जोड़िए तो यहाँ पर टोटल 29 मेडल आएगा। यही जीता गया है पेरिस पैरालंपिक में। ठीक है, यूएन महासभा को 69वें जो सत्र है इसको संबोधित कौन करेगा जी? एस जयशंकर करेंगे, मोदी जी नहीं करेंगे इस बार। एस जयशंकर जो है उसको संबोधित करेंगे। कतरनी, चावल, जर्दालू, आम, शाही लीची, मघी, पान, मखाना, ये सब जो है बिहार का जीआई टैग है, और इसको हम लोग अलग से जो है कवर करने का कोशिश करेंगे। सुजाता स्तूप कहाँ है? सुजाता स्तूप जो है वो गया के बकरौर में है, बकरौर। ठीक है, सुजाता बकरौर, सुजाता स्तूप बकरौर। निर्माता कौन था जी? अशोक। सुजाता एक स्त्री थी जो बुद्ध को खीर खिलाकर मरने से पुनः जीवित करना चाहती थी, यानी कि मर गए थे तो फिर से खीर खिलाकर ही जीवित करना चाहती थी। तो उस स्त्री का नाम क्या था? सुजाता। क्या नाम था? सुजाता नाम था। चलिए, गुरपा हिल्स कहाँ है? गुरपा हिल्स भी गया में है। गुरपा हिल्स कहाँ है? गया में। गुरपा हिल्स कहाँ है? गया में। और इसी का दूसरा नाम है कुकुटपादगिरी। कुकुटपादगिरी, गुरपा हिल्स कहिए या गुरुपदगिरी कहिए या कुकुटपादगिरी कहिए, सब एक ही का नाम है। ठीक है, तो ये सब कहाँ है जी? ये है गया में। और बुद्ध ने अंतिम शिष्य महाकश्यप ने यही निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो बुद्ध का अंतिम शिष्य महाकश्यप जो थे अपना निर्वाण का प्राप्ति यहीं पे किए थे। गुरपा हिल्स जो गया में है वहीं पे इन्होंने किया था प्राप्त अपना निर्वाण। अब अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल। ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत अब जो स्वास्थ्य कवरेज है वो 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी किया गया है। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक के लिए भी किया गया है। ठीक है, तो एज याद रखिएगा कि 70 वर्ष से ऊपर वालों के लिए। आलू अनुसंधान केंद्र बिहार शरीफ में। आलू अनुसंधान केंद्र बिहार शरीफ। ठीक है, महासागर 2024 युद्धाभ्यास। महासागर रूस और चीन के बीच। ठीक है, महासागर रूस और चीन। ठीक है, महासागर रूस और चीन। मैक्सिको में वोट डालकर जनता चुनेगी जज। ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकारों की बैठक रूस में। भारत खाड़ी सहयोग संगठन का जो है इंडिया जीसीसी का मीटिंग कहाँ किया गया है जी? सऊदी अरब में किया गया है। हम इसका स्थापना 1981 में हुआ था। जीसीसी में कितने देश हैं? 6 देश हैं। कौन कौन? सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन। ठीक है, तो सऊदी अरब में ही इस बार जो है सऊदी अरब के रियाद में इस बार बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कि पेरिस पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते? 29 पदक। कैसे? 7 2 9 4 13, यानी कि 7 9 और 13। 7 जो है स्वर्ण, 9
सिल्वर और 13 जो है ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल मिला दीजिएगा तो 29। रैंक कितना रहा? 18वां। कितना रैंक रहा? 18वां। ठीक है, तो ये हो गया। युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में महाजन फील्ड रेंज बीकानेर राजस्थान में भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, सीताराम येचुरी का निधन हो गया। सीताराम येचुरी कौन थे? तो सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वो थे, एक सदस्य थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, सीताराम येचुरी। यातायात सुरक्षा, सड़क नेटवर्क की स्थिति आदि जानकारी के लिए बिहार पुलिस तथा मैप माई इंडिया के बीच समझौता हुआ है बिहार पुलिस के साथ। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए यातायात, सड़क सुरक्षा, सड़क नेटवर्क की स्थिति को सुधारने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? तो मैप माई इंडिया के साथ। याद रखिए कि मैप माई इंडिया के साथ बिहार पुलिस का समझौता हुआ है ताकि सड़क सुरक्षा, सड़क नेटवर्क की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए। ठीक है, 7 निश्चय 1 और 2 को अचीव करने में अररिया जो है सबसे आगे आया है। अररिया दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में SpaceX के द्वारा करवाया गया है और इसका नाम जो दिया गया है क्या है? पोलरिस डॉन मिशन। यानी कि स्पेस में वॉक करना है तो डॉन जैसा तो फील आएगा ना जी। स्पेस में वॉक करना है तो डॉन जैसा फील आएगा, यानी कि पोलरिस डॉन मिशन जो है वो प्राइवेट स्पेस वॉक से संबंधित है। ठीक है, SpaceX के द्वारा करवाया गया है। सबसे पहला व्यक्ति जो प्राइवेट स्पेस वॉक पर गए वो जेरेड इशाकमैन। कौन? जेरेड इशाकमैन थे। कौन थे? इशाकमैन। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 15 नर्सों को दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 नर्सों को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है जी? फिलेमोन यंग पहले कहाँ के प्रधानमंत्री थे? कैमरून के प्रधानमंत्री थे। सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ किया गया है ग्रेटर नोएडा में। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग को भी शामिल किया गया है आयुष्मान भारत में। ठीक है, 70 वर्ष याद रखिएगा, 70 वर्ष। PME ड्राइव, इसका उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण से निपटना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करना। मिशन मौसम जो है 2 वर्ष में कितना करोड़? 2000 करोड़ रुपया दिया गया है। 2 वर्ष में 2000 करोड़ रुपया दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मौसम और जलवायु संबंधित विज्ञान, शोध और सेवाओं को बेहतर बनाना है। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। चीन अमेरिका के बाद जो है भारत का स्थान आता है। चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान आता है, तो सौर ऊर्जा में तीसरा स्थान है। ईस्टर्न ब्रिज ये भारत और ओमान के बीच में है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है क्या रख दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रख दिया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में पहला पे तो आया है सूरत। कौन आया पहला पे? सूरत। और गया जो है 8वां पे आया है और पटना जो है 14वां नंबर पे आया है। पटना 14वां नंबर पे आया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में जारी किया गया, तो उसमें पहला पे आया सूरत, 8वां पे आया गया और 14वां नंबर पे आया पटना को 176 अंक मिले। एमपॉक्स के टीकों की मंजूरी मिल गई है WHO के द्वारा। तो जो टीका है वो कौन है जी? बावेरियन नॉर्डिक्स BN वैक्सीन है ना। बावेरियन नॉर्डिक वैक्सीन जो है टीका उसको मंजूरी दिया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, WHO के जो महानिदेशक हैं वो घेब्रेयेसस हैं। कौन? घेब्रेयेसस। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं, तो इसका नया सदस्य बन गया है अल्जीरिया। अब इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहले ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जानते थे, लेकिन अब जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB, इसको हम लोग जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है जी? चीन के शंघाई में। इसका स्थापना 2014 में किया गया था ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो हैं एक बहुत ही जाने माने नेता थे। नेबुला क्या होता है? नेबुला यह अंतरिक्ष में निर्मित एक संरचना है जो ज़्यादातर हीलियम, धूल और अन्य गैसों से बनी होती है। ठीक है, अंतरिक्ष में बहुत सारी संरचनाएं हैं, धूमकेतु, नेबुला। तो नेबुला क्या है जी? कि नेबुला जो है धूल कण और
गैसों से निर्मित, और ज़्यादातर ये हीलियम जैसे गैस से निर्मित जो होता है एक संरचना होता है। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए कि धूमकेतु का जो निर्माण नेबुला का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः किन गैसों से होता है? तो हीलियम से। किन से? हीलियम से होता है। कुछ नेबुला में तारों का निर्माण भी होता है, ऐसे नेबुला को स्टार नर्सरी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी नेबुला जो है हेलिक्स है। कौन है? हेलिक्स है। ठीक है, कौन है? हेलिक्स। पृथ्वी की सबसे नज़दीकी नेबुला जो है वो है हेलिक्स। कौन है? हेलिक्स। ठीक है, अब देखिए कि 16वां वित्त आयोग का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इस बार तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, वित्त आयोग 16वां कहाँ हुआ था जी? तिरुवनंतपुरम, हम इधर केरल के तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे वित्त आयोग का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोग याद करेंगे। अब है कि दुनिया में पहली बार 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने प्राइवेट स्पेस वॉक किया। पहली बार स्पेस वॉक किया, कौन कंपनी ने करवाया जी? स्पेसएक्स ने करवाया। इस मिशन का नाम पोलरिस डॉन मिशन था। क्या जब बताया था कि स्पेस में कोई वॉक कर रहा है जी तो वो डॉन जैसा एकदम आराम से करेगा, तो पोलरिस डॉन मिशन इसका नाम दिया गया। और प्राइवेट स्पेस वॉक करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? इसाक मैन। कौन बन गए? इसाक मैन बन गए। और 2 जो व्यक्ति थे, 2 अंतरिक्ष यात्री, एक इसाक मैन और एक सारा गिलिस। ठीक है, इसाक मैन और सारा गिलिस ने वहाँ पे प्राइवेट स्पेस वॉक किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यूएन में अमेरिकी राजदूत जो है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, याद रखिए कि ग्रीनफील्ड, तो इन्होंने क्या कहा कि भारत, ब्राज़ील तथा जर्मनी के लिए यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता जो है वो, हाँ, तो यूएन में अमेरिकी राजदूत कौन थी? लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि भारत, ब्राज़ील, जर्मनी यानी कि G4 के जो सदस्य देश हैं, तो G4 के सदस्य देशों को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। किसने? ग्रीनफील्ड ने किया। किसने? ग्रीनफील्ड ने। हेमा कमेटी जो है, हेमा कमेटी वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति, उन पे रिपोर्ट प्रस्तुत किया अपना। ठीक है, किसने? हेमा कमेटी ने। ठीक है, जोरावर क्या है? जोरावर एक हल्का वजन का टैंक है, लाइट वेट टैंक है। ठीक है, DRDO और LNT के द्वारा बनाया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया वो अमेरिका में, और ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है वो रूस में हुआ था, इस बार रूस के कजान में। एमपॉक्स के लिए पहली वैक्सीन जो WHO ने मान्यता दी है वो है बवेरियन नॉर्डिक वैक्सीन BN वैक्सीन, जिसको बवेरियन नॉर्डिक कंपनी ने ही बनाया है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी जो थी वो अब पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है वो श्री विजयपुरम हो गया है। क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार का राजधानी क्या था जी? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम अब क्या हो गया है? श्री विजयपुरम हो गया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में पहला में कौन है जी? सूरत। 8वां में गया, और 14वां में कौन है? पटना। और पटना को जो अंक मिला है 176 अंक मिला है 200 में से। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, तो ये भुज से अहमदाबाद यानी कि गुजरात में चलेगा, और इसका वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदल करके कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। क्या? नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, तो भारत का जो पहला वंदे मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन नहीं और नहीं वंदे मेट्रो ट्रेन, तो उसका नाम बदल के कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है, और ये गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच में चलेगा। बिहार में 100% मीटर लगाने का जो लक्ष्य है 2025 तक है। ऑपरेशन सद्भाव, ये तो जानते हैं, यागी तूफान से प्रभावित जो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये सब जो है क्षेत्र, उसमें मदद करने के लिए, और इसमें INS सतपुड़ा का मदद लिया गया है। किसका? INS सतपुड़ा का मदद लिया गया है। देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर। ठीक है, बम्बू टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर। ठीक है, EFTA जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये 4 यूरोपीय देशों के साथ किया गया है EFTA। भारत और 4 यूरोपीय देश जो है EFTA किया है। तो EFTA में कौन कौन है जी? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिंचेस्टीन। ठीक है ना, तो ये नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिंचेस्टीन जो है ये 4 देश है। ठीक है, जोरावर क्या है? जोरावर कम वजनी टैंक है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और इसका थीम है जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना।
ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित किया गया था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। महासागरीय माध्यम से विश्व की परिक्रमा करेगी भारतीय सेना की जल सेना की 2 लेफ्टिनेंट, नाम है रूपा और लेफ्टिनेंट दिलना, यानी कि रूपा और दिलना जो है INS तारनी की मदद से वो क्या करेगी कि पूरे महासागर के क्षेत्र से पूरा विश्व है उसका भ्रमण करेगी INS तारनी से, ठीक है। पहला प्राइवेट स्पेस वॉक जो है वो कौन किया? इसाक मैन के द्वारा। पोलरिस डॉन मिशन है ना, डॉन मिशन के द्वारा। पोलरिस डॉन मिशन जो है स्पेसएक्स का मिशन था और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे, उसमें से 2 ने स्पेस वॉक किया था। एक था इसाक मैन और दूसरे कोई थे जो नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये 2 थे। इसाक मैन जो है पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जिन्होंने प्राइवेट स्पेस वॉक किया है। इथेनॉल उत्पादन में भारत जो है तीसरा स्थान पे है और ये ब्राज़ील का सहयोग इसमें लिया जा रहा है, ठीक है। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को रजत मिला है। हिंदी कहावतों का कोष जो है डिक्शनरी हिंदी कहावत का वो जारी किया गया है अमित शाह के द्वारा, है ना। अमित शाह ने क्या जारी किया है? हिंदी कहावत का कोष जारी किया। चेक रिपब्लिक का नया नाम क्या हो गया है जी? चेकिया हो गया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदलकर चेकिया कर लिया है? तो चेक रिपब्लिक ने अपना नाम बदलकर और चेकिया कर लिया है। उल्लास योजना शिक्षा से संबंधित है ना। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में पाकिस्तान को ये सुझाव दिया कि आप अपने जगह पे यानी कि पाकिस्तान में भारत के द्वारा चलाए गए उल्लास योजना से आप कुछ सीख सकते हैं। ये हो गया। विश्व ओजोन दिवस 1994 से मनाया जा रहा है। विश्व ओजोन दिवस कब? 16 सितंबर को, ठीक है। ये हो गया। अब आइए कि देश का पहला डिपो जो एक ही पाइपलाइन में डीजल और पेट्रोल दोनों आपूर्ति करने में सक्षम होगा तो छपरा बहास डिपो, ठीक है। छपरा बहास डिपो जो है वो ऐसा डिपो है, देश का पहला डिपो है जो डीजल और पेट्रोल दोनों को एक ही पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति करवाएगा। भारत तथा नेपाल के बीच है छपरा बहास डिपो, ठीक है। इंडियन ऑयल का ये ब्रांच है, ठीक है, छपरा बहास डिपो। यागी चक्रवात हम लोग देख चुके हैं बहुत बार। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और यहाँ पे ऑपरेशन सद्भाव चलवाया गया। दिल्ली में मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला ग्लोबल सेंटर खोला। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए हाल ही में मेलबर्न विश्वविद्यालय ने अपना पहला ग्लोबल सेंटर किस शहर में खोला है? तो दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। या तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में दिल्ली में कौन से विश्वविद्यालय ने अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? ऑप्शन दे देगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, मेलबर्न। तो मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो है, मेलबर्न विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का है, उसने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। गाजा पट्टी जो है किसके बीच में है जी? गाजा पट्टी जो है मिस्र और इजराइल के बीच में है। वेस्ट बैंक किसके बीच में है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। गोलन हाइट्स जो है किसके बीच में है? इजराइल और सीरिया के बीच में है। चंद्रयान 4 के लिए 1236 करोड़ जो है वो वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए मिला है 1236 करोड़। चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104 करोड़ मिला है। चंद्रमा की चट्टान और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा, ठीक है। वीनस ऑर्बिटर मिशन में देखिए यहाँ पे 1236 करोड़। शुक्र की सतह और वायुमंडल के साथ साथ यहाँ के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को समझना है, ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2035 में बन के तैयार हो जाएगा। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गाँवों में 5 करोड़ लगभग आदिवासी परिवार जो हैं इससे लाभान्वित होंगे और इसके लिए बजट है 79,156 करोड़। कितना? 79,156 करोड़। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 79,156 करोड़। बहुत ये सब पूछ रहा है आजकल कि कितना पैसा उसको दिया गया है, तो 79,156 करोड़। कितना? 79,156 करोड़। तेजस लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट, तेजस जो है तेजस, तो उसकी पहली महिला पायलट जो है कौन है? मोहना सिंह बन गई हैं। कौन बन गई हैं? मोहना सिंह जो है इसकी पहली महिला पायलट बन गई हैं। तेजस की पहली महिला पायलट मोहना सिंह बन गई हैं। नेक्स्ट है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद समिति ने 18,626 पन्ना का सौंपा है। कितना? 18,626 पन्ना का जो है रिपोर्ट सौंपा है।
तो क्या एक राष्ट्र एक चुनाव पहली बार हो रहा है? नहीं। 1952, 557, 562 और 567 ये सब में क्या हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ पहले भी हो चुका है। 52, 557, 562, 567 यानी कि 4 बार जो है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक बार हो गया है शुरू में भी, लेकिन इस बार फिर से करवाने की कोशिश है। ठीक है, तो ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ करवाने से संबंधित है। ठीक है, रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट थी। नेक्स्ट है कि सतत जल प्रबंधन पर सहमति बनी है किसके किसके बीच? सतत जल प्रबंधन पे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। ठीक है, भारत और ईयू के बीच में। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना लागू किया गया है जी। तो ये क्या है? होम स्टे योजना बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो जैसे कोई भी पर्यटन स्थल है तो पर्यटन स्थल के अगल बगल रहने का दिक्कत ना हो पर्यटकों का, इसलिए मुख्यमंत्री होम स्टे योजना जो है शुरुआत किया गया है। इसके लिए पर्यटक स्थल के अगल बगल जो भी घर होंगे तो उस घर में पर्यटक ठहर सकते हैं। ठीक है, तो 28 पर्यटन स्थलों को चुना गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के तहत बिहार के कितने पर्यटन स्थलों को चुना गया है? तो 28 पर्यटन स्थलों को चुना गया है। तो इसमें फिर दे सकता है कि बताइए शहरी पर्यटन स्थल से जो घर की दूरी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर, और ग्रामीण पर्यटन स्थल से जो है 10 किलोमीटर ये दूरी होनी चाहिए, तो वो मकान में पर्यटक रुक सकते हैं। ठीक है, अब है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 कौन जीता है? वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल। कौन? ध्रुवी पटेल जीती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि CSO ने क्या किया है कि एक रिपोर्ट साझा किया है। तो CSO के अनुसार जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर कितना है ये बताया गया है। तो उन्होंने बताया है CSO ने कि वर्तमान मूल्य पे यानी कि 2023-24 में 66,828 कितना? 66,828 रुपया जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। और वहीं स्थिर मूल्य पर यानी कि 2011-12 के अनुसार जो है वो 36,333 कितना? 36,333। तो याद रखिएगा कि CSO ने क्या बताया है? वर्तमान मूल्य पे कितना बताया है? 66,828 और स्थिर मूल्य पर 36,333। और बिहार का GDP जो बताया है वो बताया है 854,429 854,429। ठीक, देखिए भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हैं पहले VR चौधरी थे, अब AP सिंह हो गए। कौन? AP सिंह। अमरप्रीत सिंह बन गए हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह बन गए हैं। यागी चक्रवात जो था, यागी टाइफून जो था वो वियतनाम में बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था। बताए थे कि इधर जो वाला जो क्षेत्र था कौन कौन था जी? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये सब जो था, तो उधर बहुत भयंकर क्षति आया था यागी नाम के जो है चक्रवात के कारण। तो उसी के कारण यूनाइटेड नेशन ने वियतनाम को 20 लाख अमेरिकी डॉलर को सहायता दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में टाइफून यागी के कारण आई भयंकर क्षति से यूनाइटेड नेशन ने किस देश को जो है सहायता प्रदान करने का घोषणा किया है? तो वियतनाम को किया है। किसको किया है? वियतनाम को किया। अब है कि क्वाड काकस का शुरुआत किया गया है। क्वाड काकस तो अमेरिकी संसद के द्वारा, अमेरिकी संसद जो कांग्रेस है उसके द्वारा जो है क्वाड काकस की शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हाल ही में क्वाड काकस की शुरुआत की गई तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया जी? अमेरिका के द्वारा, कि भारत के द्वारा, कि जापान के द्वारा, कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा? तो अमेरिकी संसद, अमेरिका का जो संसद है उसके द्वारा। ठीक है, अमेरिका का संसद जो है उसके द्वारा क्वाड काकस का शुरुआत किया गया। गैंडा का संख्या जो है पूरे विश्व में जो भारत का जो और जो पटना का जो चिड़ियाघर है वो दूसरे स्थान पर है गैंडों की संख्या में। दिनकर शोध संस्थान एन कॉलेज में खोला गया है। पेजर और वॉकी टॉकी में अटैक लेबनान में हुआ था। ठीक है, और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं जी? अनुरादिसा नाइके। अनुरादिसा नाइके, अनुरादिसा नाइके। ठीक है, बापू टावर कहाँ है? गर्दनी बाग में स्थापित हो रहा है। क्वाड की जो छठवीं शिखर वार्ता हो रही है वो विल्मिंगटन जो कि अमेरिका में है। और इस बैठक में जो है क्वाड कैंसर मून शॉट की घोषणा की गई है। कैंसर मून शॉट जो कि सर्वाइवल कैंसर के खिलाफ भारत का एक बहुत ही ज़्यादा, भारत का नहीं बल्कि विश्व में जो सर्वाइकल कैंसर फैला हुआ है उसके खिलाफ ये बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, मोदी ने क्वाड सम्मेलन में बाइडेन को जो गिफ्ट दिया वो क्या दिया? चांदी का ट्रेन और पश्मीना शॉल, जो कि जम्मू कश्मीर का एक शॉल है तो उसको दिया है गिफ्ट, चांदी का ट्रेन और पश्मीना शॉल। MQ-9B ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा भारत। ठीक है, 31 ड्रोन खरीदेगा। कितना ड्रोन खरीदेगा? 31 ड्रोन।
कौन सा ड्रोन? MQ-9B ड्रोन। ठीक है, अमेरिका के सहयोग से पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो कोलकाता में स्थापित होगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि अमेरिका के सहयोग से पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कोलकाता में जो है वो स्थापित होगा। और यूपी के जवार में जो है वो नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर प्लांट जो था नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित, वो वाला यूपी के जवार में स्थापित होगा। ठीक है, वो भी अमेरिका के सहयोग से। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79वीं बैठक जो है न्यूयॉर्क में, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? फिल्मेन योंग करेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार डॉक्टर तसब्बुम इरशाद को भी दिया गया है। ठीक है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो जीता है, भारत ने जीता है हॉकी में चीन को हराकर। ठीक है, भारत में मुस्लिम कस्ट में है, ये कौन दिया है जी? ये जो वक्तव्य दिया है ईरान के धार्मिक नेता खोमेनी ने दिया है, खोमेनी ने दिया है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 2024 PT5 नाम याद रखना कि 2024 PT5 ये जो है बहुत कुछ कम समय के लिए जो है ये चंद्रमा का काम करेगा, पृथ्वी का चंद्रमा बनकर ये रहेगा कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन पृथ्वी का चंद्रमा बनकर कौन सा क्षुद्र ग्रह है? तो 2024 PT5। ठीक है, याद रखिए। एमी अवार्ड जो मिला है इस बार, तो एमी अवार्ड में सोगम जो है सर्वाधिक 18 अवार्ड जीतने वाली ड्रामा बन गई है सोगम। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिरोयुकी सनाडा और अभिनेत्री जो बनी है सर्वश्रेष्ठ वो सवाई। ठीक है, तो याद रखने वाला चीज़ है कि सोगम जो है सबसे ज़्यादा अवार्ड 18 अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनाडा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सवाई और ये सोगम। ठीक है, याद रखिएगा। भास्कर पोर्टल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। तो कौन सा पोर्टल? भास्कर पोर्टल। याद रखिएगा कि भास्कर पोर्टल का संबंध किससे? मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप से संबंधित है। री इन्वेस्ट कार्यक्रम जो है नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, इसका आयोजन जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया। 8वां जल सप्ताह का आयोजन जो है वो किया गया है। इसका जो थीम है वो है समावेशी जल प्रबंधन में सहयोग और साझेदारी। ठीक है, UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ICMR को मिला है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। तो ICMR को मिला है UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार। UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसको मिला है? ICMR को। किस लिए मिला है? गैर संचारी रोग का रोकथाम करने के लिए। विनस ऑर्बिटर मिशन 1236 करोड़ शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। WHO ने विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश किसको घोषित किया? विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश, विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश जो है घोषित किया गया है WHO के द्वारा जॉर्डन को। किसको? जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया। और हाल ही में भारत को ट्रैकोमा मुक्त भी घोषित कर दिया गया है कि कौन सा रोग? ट्रैकोमा रोग से मुक्त भारत को घोषित किया है किसने? WHO ने घोषित किया है। ठीक है, अब देखिए, और ये वाला क्या है? कुष्ठ रोग से मुक्त जॉर्डन को घोषित किया गया है। FMR क्या है जी? फ्री मूवमेंट रेजिम। ठीक है, यानी कि मुफ्त को जो आवागमन करने की जो व्यवस्था थी भारत और म्यांमार के बीच। देखिए, भारत ये हो गया और इधर जो है यहाँ पे म्यांमार है। तो भारत और म्यांमार के बीच जो है 16 किलोमीटर इसके अंदर बाउंड्री में जा सकता था भारतीय लोग, और म्यांमार के लोग भारत के अंदर 16 किलोमीटर तक आ सकते थे बिना कोई दस्तावेज के। लेकिन इसी का नाम दिया जाता था फ्री मूवमेंट रिजाइम। ठीक है, तो FMR को बंद कर दिया गया है। तो FMR क्या था जी? भारत और म्यांमार के बीच था। भारत और म्यांमार के बीच मुफ्त आवागमन की जो सुविधा थी उसी को हम FMR कहते थे, फ्री मूवमेंट रिजाइम कहते थे। और इसमें 16 किलोमीटर अंदर तक आ जा सकते थे। और ठीक है, तो यही था। भारत म्यांमार के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक अब स्थापित करने की बात है, लेकिन 2035 तक स्थापित करने का बात चल रहा था। चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितना? 2104 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है और 1236 करोड़ मिला है शुक्र ग्रह पर जो है मिशन है उसके लिए। GDP के आधार पर आधार वर्ष में परिवर्तन हेतु समीक्षा पर बनी कमेटी जो है, ऐसे आधार वर्ष क्या है जी? 2011-12 है, लेकिन आधार वर्ष को चेंज कर देना चाहिए। कौन बोले हैं? विश्वनाथ गोल्डर समिति। ठीक है,
अब है कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो है उमलिंग ला दर्रा, उमलिंग ला दर्रा कहाँ है जी? पूर्वी लद्दाख में स्थित है और ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है? तो उमलिंग ला दर्रा है, जो कि पूर्वी लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी लद्दाख में स्थित है और 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, देखिए हाल ही में हमने पढ़ा था कि जो सुनीता विलियम्स है वो अंतरिक्ष में फंस चुकी है, तो वहाँ पर जो है इन्होंने अपना 59वां जन्मदिन मनाया और इस प्रकार से उन्होंने अपनी दूसरी बार जन्म दिवस को अंतरिक्ष में मनाया है। ठीक है, सुनीता विलियम्स की यह तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। इससे पहले 6×12×24 6×12×24 यानी 2006, 2012, 2024 में, यानी कि तीसरी बार है जो अंतरिक्ष यात्रा पर सुनीता विलियम्स गई हैं। 2024 में स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान जो कि बोइंग का है उससे गई थी अंतरिक्ष में। ठीक है, और इसके साथ जो है कौन गए हैं? बुचमोर गए हैं, है ना, बुचमोर ऐसे ही कुछ नाम है, वो भी गए हैं। तो चलिए, अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक जो है लगातार रहने का रिकॉर्ड कौन बना दिया है जी? विश्व रिकॉर्ड कोनोनेंको और निकोलाई, कोनोनेंको और निकोलाई। ठीक है, लाई यहाँ से लेंगे और यहाँ से कोनो लेंगे, तो कोनोलाई है ना, कोनो और निकोलाई। ठीक है, श्वेत क्रांति 1970 के दशक में स्टार्ट किया गया था जी वर्गीस कुरियन के द्वारा और इसको ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था। तो श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा और इसका लक्ष्य क्या है कि वर्तमान समय में जो सहकारी समिति के द्वारा 660 लाख लीटर प्रतिदिन दूध जो है खरीदा जा रहा है, इसको 660 से बढ़ा करके 1000 लाख लीटर करना है। ठीक है, तो ये है, और देश के 1 लाख गांव में ये शुरू हो रहा है श्वेत क्रांति 2.0। राज्य खाद्य सूचकांक जो है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में फर्स्ट पे अभी कौन है जी? केरल है। कौन है? केरल। कौन है? केरल है। देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय वृंदावन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय वृंदावन। ठीक है, वृंदावन। मोदी और अमेरिका प्रगति साथ साथ नाम का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया अमेरिका में। क्या? मोदी और अमेरिका प्रगति साथ साथ कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अमेरिकी भारतीयों को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्टेडियम में संबोधित किया। ठीक है, तो ये जो मोदी और अमेरिका प्रगति साथ साथ कार्यक्रम जो है कहाँ पे किया गया जी? अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में एक स्टेडियम है जिसका नाम है लॉन्ग आइलैंड स्टेडियम, वहाँ पे किया गया। अच्छा, अब है कि एनसीआरबी के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? एनसीआरबी आलोक रंजन, एनसीआरबी के आलोक रंजन एनसीआरबी के, और एनसीबी के प्रमुख अनुराग गर्ग एनसीबी के अनुराग गर्ग, और एनसीआरबी के आलोक रंजन। विश्व शतरंज ओलंपियाड जो है वो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था और भारत जो है पहली बार जो है स्वर्ण पदक महिला और पुरुष दोनों वर्ग ने जीत लिया है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड वो तसब्बुम इरशाद हांडू, ठीक है, तसब्बुम को दिया गया है, तबस्सुम को दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, मरीजों की सेवा के लिए ये दिया गया है। ओमिक्स पोर्टल क्या है? ओमिक्स पोर्टल भारत का पहला कैंसर पोर्टल है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए हाल ही में भारत का पहला कैंसर पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम क्या है? ओमिक्स, ठीक है, ओमिक्स नाम है इसका, भारत का पहला कैंसर पोर्टल। भारत का पहला कैंसर पोर्टल का नाम क्या है जी? ओमिक्स। अगले वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह हैं, एपी मतलब अमरप्रीत सिंह। क्वाड सम्मेलन का आयोजन जो है जो बाइडन के गृहनगर विलिंगटन में किया गया है, ठीक है, या डेलावेयर विलिंगटन, ठीक है, तो ये हो गया। विश्व शतरंज ओलंपियाड का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में, महिला तथा पुरुष दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। महिला टीम अजरबैजान है ना, महिला ने जान को हराया, किसको? अजरबैजान को, और पुरुष ने स्लोवेनिया को हराया। तो यहाँ से जान तो ले लीजिए, याद करने का कोई भी ट्रिक होना चाहिए। तो महिला ने किसको हरा करके जीता जी? अजरबैजान को, और पुरुषों ने स्लोवेनिया को, किसको? स्लोवेनिया को, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी कौन जीता? भारत ए। दिलीप ट्रॉफी भारत ए जीत गया है। भारत अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा, बोस्टन और लॉस एंजलिस, ठीक है, बोस्टन और लॉस में, ठीक है, बोस्टन और लॉस में जो है भारत 2 नया वाणिज्य दूतावास अमेरिका में खोलेगा, ठीक है। तो याद रखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन विलिंगटन डेलावेयर में। पश्मीना शॉल कहाँ का है? कश्मीर का है, जिसको क्वाड शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने दिया है बाइडन जी को गिफ्ट में।
MQ-9V ड्रोन जो है अमेरिका से भारत खरीदेगा, कितना 31 ड्रोन खरीदेगा। कैंसर मूनशॉट साझेदारी जो है ये क्वाड के द्वारा है, कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ। भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर संयंत्र अमेरिका के सहयोग से, शक्ति नाम इसका होगा, और ये कहाँ, जेवार में स्थापित होगा। जेवार कहाँ है जी? जेवार यूपी में है। कहाँ? यूपी में है। पृथ्वी के ऑर्बिट में 2 महीने के लिए एक नया चांद आया है जी, उसका नाम क्या है जी? 2024 PT5 2024 PT5 2024 PT5 है ना, 2024 PT5 नाम है, याद रखिए। एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है तीसरा स्थान पे आ गया है। इसका जो स्कोर है 39.1 है। पहला में अमेरिका है, दूसरा में चीन है, तीसरा में भारत है, चौथा में अब जापान है। इसका स्कोर जो है 39.1 हो गया है। सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो विवाद है, सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सानन वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। किसके बीच में है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में सानन पंजाब और हिमाचल प्रदेश। देखिए, भारत सांकेतिक भाषा में 2500 नए शब्दों को शामिल किया गया। भारत की जो सांकेतिक भाषा है तो उसमें कितने नए शब्दों को जोड़ा गया? तो 2500 नए शब्दों को जोड़ा गया है सांकेतिक भाषा में। कितना? 2500। ऑस्कर के लिए नामित जो फिल्म है भारत की तरफ से वो कौन है जी? लापता लेडीज़। लापता लेडीज़ को ऑस्कर के लिए जो है नामित किया गया है। यौन अपराधियों को नपुंसक बनाने का प्रस्ताव इटली में क्या आया है प्रस्ताव? जॉर्जिया मेलोनी वहाँ की सरकार में है, तो इटली में आया है कि जो भी यौन अपराधी हैं उनको नपुंसक बना दिया जाए। ठीक है, कहाँ? इटली में। ठीक है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है वो देश को समर्पित किया है पीएम मोदी ने। परम रुद्र। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अफस्पा बढ़ाया गया है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो बढ़ा दिया गया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में, है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में बढ़ा दिया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो जारी कौन करता है? विपो के द्वारा, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है इस बार 39वां है। ठीक है, 39वां है, और इसको जारी किया जाता है विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विश्व पर्यटन जो दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम है पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस। ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया है और ब्राज़ील का सहयोग ले रहा है इथेनॉल के उत्पादन में। अस्थाई संसदीय समिति का गठन हुआ है जी, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है कि वित्त संबंधी समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब। ठीक है, वित्त भर्तृहरि महताब। विदेश का शशि थरूर, ऐसे भी शशि थरूर बहुत विदेश में जाते हैं। रक्षा संबंधी जो भी मामला है, रक्षा राधा। ठीक है, रक्षा कौन करेगा? राधा मोहन। गृह मामला का जो है वो भी राधा मोहन। ठीक है, राधा मोहन दास अग्रवाल, याद रखिएगा, राधा मोहन सिंह नहीं, राधा मोहन दास अग्रवाल। और रक्षा संबंधी राधा मोहन सिंह। ठीक है, तो ये दोनों याद कर ली। जॉन तूफान मैक्सिको में। हिजबुल्लाह के प्रमुख कौन था? हसन नसरुल्लाह। उसका मार दिया है इसराइल ने, हसन नसरुल्लाह को। विनस ऑर्बिटर मिशन जो है इसरो के द्वारा, उसमें 1236 करोड़ रुपया उसका लागत आएगा। चंद्रयान 4 का कितना लागत है जी? 2104 करोड़ रुपया। ठीक है, तो इस मिशन में स्वीडन ने अपने सहभागिता की आधिकारिक घोषणा की है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए भारत के द्वारा घोषित विनस ऑर्बिटर मिशन में किस देश ने अपनी सहभागिता की आधिकारिक घोषणा की है? तो स्वीडन ने। किसने? स्वीडन ने इसका आधिकारिक घोषणा कर दिया गया है। जापान के नए पीएम कौन है जी? इसीवा शिगेरू इसीवा। ठीक है, जापान के नए पीएम। ऑस्कर के लिए नामित जो है भारत की तरफ से वो कौन है जी? लापता लेडीज़ ऑस्कर के लिए नामित है। ठीक है, और लापता लेडीज़ के निदेशक कौन है? किरण राव उसके निदेशक हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर कौन बन गई है जी? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमांडर बन गई हैं सुनीता विलियम्स। मिस इंडिया यूनिवर्स कौन बन गई है? रिया सिंघा बन गई है। नॉर्दर्न एरोज क्या है? इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन का नाम है नॉर्दर्न एरोज। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश का जो है पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है थाईलैंड बन गया। थाईलैंड वो समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। ठीक है, अब है कि 2023-24 का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन जो है कितना है जी?
3322.98 टन, यानी कि हम याद कर सकते हैं 3323 टन। कितना? 3323 टन, क्योंकि दशमलव के बाद 98 है, तो 3323 अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में। देखिए 22-23, तो यहाँ भी 23 आ रहा है, तो 22-23, तो 33-23 लाख टन जो है वो है। वीर विजेता कार रैली जो है वायुसेना के 92वीं जयंती पर ये किया गया, और लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक। तो क्वेश्चन पूछा कि बताइए, हाल ही में वीर विजेता कार रैली का आयोजन किया गया कहाँ से कहाँ तक? तो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 7000 किलोमीटर लंबी जो है कार रैली थी। कितनी किलोमीटर लंबी? 7000 किलोमीटर लंबी जो थी कार रैली थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो इस बार दिया जाएगा वो मिथुन चक्रवर्ती को। मैप माई इंडिया के साथ जो है बिहार सरकार जो है, बिहार पुलिस जो है उसके साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, और इसके साथ कोलैबोरेशन करने वाला ये चौथा राज्य बना है बिहार। राज्य को राज्य माता का दर्जा दिया गया है गाय का महाराष्ट्र के द्वारा। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है ये 39वां रैंक है भारत का। जारीकर्ता कौन है जी? लोबी इंस्टीट्यूट नवाचार सूचकांक। बापू टावर गर्दनीबाग पटना में, ठीक है, 2 अक्टूबर 2018 को इसका नींव रखा गया था, और इसको 2 अक्टूबर 2024 में उद्घाटन कर दिया गया। बाहरी परत जो है तांबा का है, इसमें 2 भवन है, एक 6 मंजिला है और एक 5 मंजिला है। कल्याण योजना जो है निजी वाहन चालकों के लिए है। निजी वाहन चालकों के लिए कौन सा योजना? कल्याण योजना, बिहार सरकार का। भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला, आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला, तो भारत का पहला आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ बना है जी? एमपी के ग्वालियर में। एमपी के ग्वालियर में। पोषण माह कौन सा मनाया जाता है? सितंबर को। यूएस इंडिया पार्टनरशिप डे घोषित किया गया है कि अमेरिका और भारत का जो है पार्टनरशिप डे कब? 30 सितंबर को। कब? 30 सितंबर को, ठीक है, 30 सितंबर को यूएन इंडिया पार्टनरशिप डे घोषित किया गया है। G7 का पहला देश जिसने कोयला से ऊर्जा उत्पादन पूर्णतः बंद कर दिया, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन में कोयला का यूज भी होता है, तो कोयला से अब ऊर्जा उत्पादन करेगा ही नहीं। कौन नहीं करेगा? ब्रिटेन नहीं करेगा, ठीक है। और ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो क्या है जी? ये इजराइल के द्वारा जो लेबनान के दक्षिणी हिस्सों पर जो हमला किया जा रहा है लेबनान पर, तो उसी का नाम दिया गया है ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज। और इस प्रकार से हमारा करेंट अफेयर्स का पूरा सेक्शन ख़त्म हो गया सितंबर महीने का, और अगले में हम लोग अगस्त का करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।